क्या आप ये बात जानते हैं कि समय यात्रा, जिसे हम आज के आधुनिक विज्ञान के द्वारा जान रहे हैं, उसका वर्णन हमारे प्राचीन हिंदू पुराणों में पहले से ही मिलता है। आश्चर्यजनक लगता है ना, लेकिन यह सच है। तो चलिए, समय यात्रा से जुड़े हमारे हिंदू ग्रंथ में वर्णित एक कथा हम आपको बताते हैं। ये बहुत समय पहले की बात है, जब देवों और असुरों के बीच एक महायुद्ध हो रहा था, जिसे हम देवासुर संग्राम भी कहते हैं। इस युद्ध में असुर देवताओं पर बहुत भारी पड़ रहे थे। इसी कारण से देवताओं ने उस समय के एक महापराक्रमी चक्रवर्ती राजा मुचुकुंद से इस युद्ध के लिए सहायता मांगी। देवताओं के इस आग्रह पर महाराज मुचुकुंद ने अपने शौर्य और पराक्रम से इस देवासुर संग्राम में असुरों का नाश करके देवताओं को विजय दिलवाई, जिससे देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने महाराज मुचुकुंद से कहा कि उन्हें जो भी वर चाहिए वो मांग सकते हैं। तब महाराज मुचुकुंद ने कहा कि हे इंद्रदेव, पृथ्वी पर मेरे पास भगवान की आशीर्वाद से सब कुछ है, एक बड़ा राज्य, परिवार और मुझे प्यार करने वाली प्रजा, इसलिए मुझे कोई वर नहीं चाहिए। आप केवल मुझे अब भी पृथ्वी लोक जाने की आज्ञा दें। यह बात सुनकर इंद्रदेव ने उनसे कहा कि हे महाराज मुचुकुंद, जिस राज्य और आपके वंश की बात कर रहे हैं, वो कोई भी इस समय धरती पर नहीं रहे। यह बात सुनकर महाराज मुचुकुंद चिंतित हो उठे और उन्होंने पूछा कि इंद्रदेव, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या मेरे यहां आते ही किसी शत्रु ने मेरे वंश का नाश कर दिया? तब इंद्रदेव उन्हें समझाते हुए बोले कि नहीं महाराज, आपके किसी शत्रु ने यह कार्य नहीं किया है। ये तो बस काल के चक्र का प्रभाव है। पृथ्वी लोक पर समय की गति स्वर्ग लोक से कहीं अधिक तेज होती है, इसलिए आपने जो स्वर्ग लोक में 1 साल बिताया है, उतने में पृथ्वी लोक में मानो जैसे एक युग बीत गया हो, और इसी कारण से इस वक्त पृथ्वी पर आपका कोई नहीं रहा। यह बात सुनकर महाराज मुचुकुंद बड़े निराश हो गए, और जब इंद्रदेव ने उनसे फिर से वर मांगने को कहा, तब उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी चीज की अब इच्छा नहीं बची है, मगर वे इतने समय से युद्ध करके बहुत थक चुके हैं, इसलिए वे जी भर के सोना चाहते हैं। यह बात सुनकर देवराज इंद्र ने उन्हें ये वर प्रदान करते हुए कहा कि हे महाराज मुचुकुंद, अभी आप किसी गुप्त गुफा में जाकर सो जाइए, और अगर किसी ने भी आपको नींद से जगाने की कोशिश की, तो जैसे ही आपकी नजर उस पर पड़ेगी, वो वहीं पर भस्म हो जाएगा। इसके बाद महाराज मुचुकुंद एक गुप्त गुफा में जाकर लाखों वर्षों तक सोते रहे। अब समय था द्वापर युग का, जहां श्री कृष्ण अपने पीछे कालयवन नामक राक्षस को भगाते हुए ले जा रहे थे, और वे उस राक्षस को भगाते भगाते महाराज मुचुकुंद की गुफा की तरफ ले आए, और श्री कृष्ण उस गुफा में जाकर छिप गए। और जैसे ही वो राक्षस उस गुफा के अंदर घुसा, उसकी नजर वहां सोए हुए महाराज मुचुकुंद पर पड़ी, और उसने सोचा कि यही श्री कृष्ण है, और उसने अपने पैर से महाराज मुचुकुंद पर प्रहार किया, जिसके कारण महाराज मुचुकुंद की नींद टूट गई, और उनकी नजर जैसे ही उस राक्षस पर पड़ी, वो राक्षस वहीं पर भस्म हो गया। तब भगवान कृष्ण ने महाराज मुचुकुंद को दर्शन दिए और उन्हें मोक्ष प्रदान किया।